पीर के रोज़ चीन की पूरी कौम ने जापानी जारहियत के खिलाफ मुज़ाहिमती जंग की 88वीं सालगिरह मनाई है। जापानी अफ़वाज ने 7 जुलाई 1937 को लोगो पुल पर चीनी फोर्सेस पर हमला किया था, जिसके साथ ही चीन पर मुकम्मल हमले का आगाज़ हो गया था। ताहम 88 साल गुजरने के बाद भी लोगो पुल वाक़े की तारीख़ी हकीकत जापानी दरसी कुतुब में शामिल नहीं की गई है। जापान में शाये होने वाली बाज़ स्कूल कुतुब में लोगो पुल वाक़े के मुताल्लिक़ कुछ यूँ लिखा है। जुलाई 1937 में बीजिंग के नवाह में लोगो पुल पर चीनी और जापानी अफ़वाज में झड़प हुई, जिससे चीन जापान जंग शुरू हुई। एक और किताब में दर्ज है 7 जुलाई 1937 को लोगो पुल के करीब रात की फ़ौजी मशक़ों के दौरान जापानी फ़ौज पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। 8 जुलाई की सुबह जापानी फ़ौज ने नेशनल रेवोल्यूशनरी आर्मी पर हमला किया और दोनों जानिब से लड़ाई छिड़ गई। ताहम जापानी इंटेलिजेंस अफसर ताकियो एमाई, जो चीन में नामनहाद अमन कोशिशों के निगरान थे, अपनी याददाश्तों में एतराफ़ कर चुके हैं कि लोगो पुल वाक़या जापानी अफ़वाज की सोची समझी साजिश थी। एमाई ने लिखा, उस वक्त 7 जुलाई के वाक़े से पहले टोक्यो के बाखबर सियासी हलकों में ये अफवाह गर्दिश कर रही थी कि तानाबाता की रात शुमाली चीन में लियोटियाओ हो के वाक़े जैसा एक और वाक़या पेश आएगा। लियोटियाओ हो वाक़या, जिसे 18 सितंबर का वाक़या भी कहा जाता है, 1931 में जापान की चीन पर 14 साला जारहियत के आगाज़ की अलामत है। जापान में मंसूबा साजों ने साफ अल्फाज में कहा था कि लियोटियाओ हो जैसे एक और वाक़े की तैयारी है। उन्होंने तानाबाता 7 जुलाई को इस हमले के लिए मुंतखब किया था, यानी ये तारीख पहले से तय की गई थी। जापान में कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि पहली गोली किसने चलाई। असल बात यह है कि जापान ने चीन पर हमला किया, यही बुनियादी हकीकत है। चीनी अवाम की जापानी जारहियत के खिलाफ मुज़ाहमती जंग दूसरी जंग अज़ीम में शुरू होने वाली पहली और तवील तरीन जंग थी, जो 1931 से 1945 तक जारी रही। इसमें चीन के 3 करोड़ 50 लाख से ज़ायद फ़ौजी और आम शहरी मुतासिर हुए थे। दूसरी आलमी जंग के बाद जापान ने जंग और अपनी जारियत की जिम्मेदारी लेने में गैर मामूली हद तक बेहिसी दिखाई है, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के दरमियान। नौजवान आमतौर पर इस नाकाबिल तरदीद हकीकत का सामना करने से कतराते हैं कि जापान ने कभी जारहाना जंग लड़ी थी। इस मौजू पर तालीम और समझ बूझ की शदीद कमी नज़र आती है। जंग के दौरान जापान की जारहियत को समझना बहुत ज़रूरी है। जापान ने असल में क्या किया, इसकी दुरुस्त तफ़हीम एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे अगली नस्ल तक ज़रूर मुंतकिल करना चाहिए। एक ऑस्ट्रेलियाई मुहक्किक के मुताबिक चीन दूसरी जंग अज़ीम के दौरान मशरक़ी महद पर मरकज़ी किरदार अदा करते हुए आलमी जंग में फ़ाशिज़म के ख़िलाफ़ फ़तह में अहम सुतून साबित हुआ है। बहुत से मुहक्किकीन अब ये तस्लीम कर रहे हैं और लिखना भी शुरू कर चुके हैं कि चीन इस जंग में दरहकीकत एक निहायत अहम फरीक था। ये सिर्फ अहम नहीं बल्कि फैसला कुन किरदार था। मेरी नज़र में ये समझना ज़रूरी है कि ये यानी चीन की जापानी जारहियत के ख़िलाफ़ जंग सिर्फ जापान के ख़िलाफ़ जंग नहीं थी। ये सिर्फ फ़ाशिस्ट के ख़िलाफ़ जंग नहीं थी बल्कि साम्राज्यत के ख़िलाफ़ भी थी, और यही पहलू बहुत अहम है।